नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे टोटियों पर बेहिसाब बहस। जी हां, उत्तर प्रदेश में नल की टोटियों पर सियासी युद्ध चल रहा है। अब भी अखिलेश यादव को सीएम का बंगला खाली किए हुए 8 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन यूपी की राजनीति में टोटी का जिक्र आ ही जाता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने सरकार से कामकाज का ब्यौरा और हिसाब मांगा था, जिस पर पलटवार करते हुए बलिया में बातचीत से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव हर किसी से हिसाब मांगते हैं, लेकिन अपनी टोटियों का कभी हिसाब नहीं दिया। केतकी सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के समय कुंभ के आयोजन में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। उन्होंने अखिलेश यादव से अवैध खनन का हिसाब मांगा और ऑस्ट्रेलिया की याद दिलाई, जहां कथित रूप से समाजवादी पार्टी पर टापू खरीदने के आरोप है। केतकी सिंह एक छोटी विधायक हैं, लेकिन उनके बयान से समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई। समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने केतकी सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर प्रदर्शन किया और नल की टोटी केतकी सिंह को देने की कोशिश की। हालांकि केतकी सिंह उस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र में थी। सवाल यह है कि इस तरह से बड़ा प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी ने छोटे से मुद्दे को चर्चित क्यों बना दिया? क्या एक विधायक के बयान पर इतना बड़ा रिएक्शन जरूरी था? जब प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है, ऐसे में टोटी चोरी के मुद्दे को इतना तूल देकर कहीं समाजवादी पार्टी ने आत्मघाती गोल तो नहीं कर लिया? आज की चर्चा इसी के साथ करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। और आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव की सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना, तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है, उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। देखिए, इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि अगर चुल्लू भर पानी समाजवादियों को नहीं मिलता है तो मेरे घर से लेकर चले जाएं। ये सब राजनीति मैं करती हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप जो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ, जो करती हूँ मैं करती हूँ। अगर आपको घेराव करना ही था, आपको घेरना ही था, आपको डराना ही था, तो आप मुझे डराते ना। आप मेरी वहाँ 16 साल की बच्ची लखनऊ में अकेले रहती है और मात्र अभी 16 साल की है, 10वीं में पढ़ती है, उसको आप घेर करके और आप क्या प्रदर्शन कर रहे थे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? आप मुझे डराने की तरह तरह से आप प्रयास कर रहे थे कि केतकी सिंह ऐसे नहीं डर रही है तो बेटी के नाम पे डर जाएगी। आप ये दिखाना चाह रहे थे क्या? आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी वो करेगी। आज मेरी बच्ची स्कूल नहीं गई, डर के मारे 10वीं क्लास की बच्ची, एक एक दिन उसके लिए इतना कीमती है, आज वो स्कूल नहीं गई सिर्फ इनके हंगामे की वजह से। ये गुंडे ही दिखाना चाहते हैं वहां पे कि हम गुंडे हैं। आप जो बात भारतीय जनता पार्टी या हम जैसे लोग चिल्ला कर बोलते हैं कि इनके राज में, इनकी पार्टी के अंदर कोई महिला, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती, आज इसको इन लोगों ने चरितार्थ करके दिखाया है। ये अपना डीएनए दिखा रहे हैं। ये विधायक केतकी सिंह का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति जो बयान दिया गया है वो घोर निंदनीय है और कार्यकर्ता उस पर आक्रोशित हैं। उन्हें इस तरह का बयान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं देना चाहिए। दरअसल भाजपा और भाजपा के विधायक मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। युवा रोजगार मांग रहा है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, खाद का वितरण कर नहीं पा रहे हैं। यानी जो बुनियादी मुद्दे हैं किसानों के, गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के, महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। तो बुनियादी मुद्दों पे जवाब न देके इधर उधर बरगलाने की कोशिश होती है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए समाजवादी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। केतकी सिंह का बयान और उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना, कहीं समाजवादी पार्टी ने आत्मघाती गोल तो नहीं कर लिया? यही चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस जगह पर ये प्रदर्शन करने पहुंचे थे वहां केतकी सिंह की बेटी रहती है और वहां पर इस प्रदर्शन को किया, जिससे उनकी बेटी के लिए असुरक्षित माहौल पैदा करने जैसा आरोप समाजवादी पार्टी पर केतकी सिंह ने लगा दिया। 8 साल बाद भी टोटी का मुद्दा जीवित है
और जब महिला विंग पहुंचती है टोटियां लेकर तो ये एक्सेप्टेड है कि टोटियां गायब तो हुई थी। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, स्वागत आपका। धर्मेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता हैं आप। धर्मेंद्र सिंह, स्वागत आपका सर। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले केतकी सिंह का बयान, धर्मेंद्र जी, और समाजवादी पार्टी की महिला विंग का प्रदर्शन, कहीं बहुत छोटे मुद्दे को हवा देकर आत्मघाती कदम तो नहीं उठा लिया समाजवादी पार्टी ने? अभी इसे महिला सुरक्षा से बीजेपी जोड़ रही है, इसे किस तरीके से आप किसी को डराने का काम करते हैं उससे बीजेपी जोड़ रही है। और टोटी लेकर पहुंचकर अब ये बता रहे हैं आप कि क्या वाकई टोटी वोटी गायब हुई थी? ले गए थे क्या अखिलेश जी? ये तो फिर महिला विंग ने सिद्धि कर दिया कि हाँ लेकर गए होंगे, तभी तो लौटाने आई थी। हाँ, नमस्कार पारुल जी। देखिए, टोटी लेके लौटाने का महिला विंग, हमारे जो विमेन विंग है हमारी, उन लोगों ने प्रदर्शन किया और केतकी सिंह को टोटी से बहुत प्यार है ये जताने के लिए वो लोग खरीद करके मार्केट से टोटी लेके चली गई। ये एक नैरेटिव था, इसको पूरा प्रदेश जानता है कि कुछ अफसर मिल करके इस तरह का एक माहौल बनाए थे। उस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई और खत्म भी हो गया है। इतने बड़े नेता के लिए इस तरह के ओछे आरोप लगाना राजनीति में शोभा नहीं देता। रही बात केतकी सिंह की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, ये हम सबको पता है। वो जो जनता से तमाम वादे करके आई तो उस पर कहीं खरी नहीं उतरी। अलबत्ता वहां के जो मंत्री जी हैं लगातार उनको जगह जगह पर जो है मार देते रह रहे हैं। खुलेआम मार्केट में चर्चा है। जो वहां के सदर विधायक है, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री है, उन्होंने कई मौकों पर इनको इनकी मानसिक स्थिति को उजागर किया है, इनके खिलाफ भी बयान दिया है। इसके पहले भी एक बलिया में धाकड़ हुआ करते थे रघुवंशी, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने भी इन पर आरोप लगाया था कि ये इनके कर्म ऐसे हैं कि इतनी लंबी लंबी साजिश करती हैं कि जिसका जिक्र करना ये ठीक नहीं है, कम से कम एक सभ्य समाज के लिए और एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के। दूसरी बात, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है? वो सरकारी आवास और महिला विंग के लोग गए थे, बता देते नहीं है, पुलिस ले चली गई, कोई बात नहीं। अब एक बच्ची, अबोध बच्ची जो अभी बालिग भी नहीं है, उसको स्क्रिप्ट लिख करके उसको टीवी के सामने भेज करके उसको दूसरी तरफ घुमाने का काम ये हताशा का प्रतीक है। बताता है कि बलिया की जनता ने तो महिला विंग को पता नहीं था कि विधायक महोदया घर में नहीं है, यहाँ वो नहीं रहती। पारुल जी, ये सरकारी आवास है, ये माना जाता है कि प्रदर्शन के समय सरकारी आवास इसलिए मिला विधायक के लिए, विधायक के लिए। अरे क्या अनाउंस किया था? क्या वो बता दिया 1 मिनट की नहीं करो, लोग वापस हो लिए? इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई? ये तो जानबूझ करके, वही मैं कह रहा हूँ कि इनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं पारुल जी, क्योंकि मालूम है कि जनता तैयार बैठी है। 27 में भी लोकसभा के चुनाव में भी उस विधानसभा में क्या हासिल हुआ था, आगे इनको ठीक करेगी। तो तमाम झूठे वादे करके चुनाव जीत करके आई। अच्छा, ये बताइए, इसका चुनाव इन्होंने निर्दलीय लड़ा था। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है आपका, मैं पूछ रही हूँ जी। उसके बाद पहले तो अगर वहां पर पहुंचे तो ऐसा तो है नहीं महिला विंग में इतने सारी पॉलिटिशियन, उनको पता ही नहीं चला हो कि अंदर कौन है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं भी पता चला। फिर जब वहां पर ये पता चला है अब आपको कि घर में बच्ची थी और वहां प्रदर्शन किया जा रहा था, तो अब आप ये कह रहे हैं कि उस बच्ची को स्क्रिप्ट लिखवा कर दे दी गई होगी, वो बच्ची स्कूल नहीं जा पाई। और ऐसे माहौल में क्या हमारे घर की बच्चियां, कभी ऐसा कुछ दंगा वंगा हो रहा हो तो आप भेजेंगे क्या बाहर? नहीं भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे ना, मैं भेजूंगी ना आप भेजेंगे। ऐसे माहौल में कभी कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालता। दूसरी चीज, ये जो अभी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा था, उसके साथ साथ ये अभी टोटी चोरी आपने खुद से जोड़ दिया। नहीं ज्यादा इस पर बयानबाजी पर इतना हो हल्ला करना जरूरी था कि इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि वोट चोरी के समकक्ष लोग देखने लगे? जी पारुल जी, पहली बात तो समाजवादी पार्टी की, हमारी महिला विंग की एक भी कार्यकर्ता नहीं थी जो उनके घर के बरामदे में भी गई हो, घर में जाने के बाद डंडी दी। ये फर्जी, ना किसी कार्यकर्ता की उनसे भेंट हुई। मैं जो बता रहा हूँ केवल ये स्क्रिप्टेड चीज है। दूसरी बात, आप इतने बड़े नेता को, देश के संसद में तीसरी बड़ी पार्टी के नेता को इस तरह से बदतमीजी भरे शब्दों में प्रयोग कर सकती है? महिला होने का ये आप फायदा उठाएंगे, गलत फायदा उठाएंगे। आपको बयान देते समय कम से कम संतुलित और संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित बात करना चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर महिला है तो किसी को कुछ भी कह देंगे। चलिए, समाजवादी पार्टी को संतुलित और अच्छी भाषा, ये भी समझ में आने लगा, ये अच्छी बात है। केसी जैन साहब, केतकी जी को क्या था कि वो टोटी की बातें कर रही हैं? 8 साल पुराना मुद्दा, अभी क्यों गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं आप लोग? देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके की घटना घटी है, हाँ। अगर केतकी जी ने एक
बात कही कि भाई आप नल उखाड़ के ले गए थे, अभी तक नल की बरामदगी नहीं हुई। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। समाजवादी पार्टी जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ जी आ रही है, कहिए। तो पारुल जी देखिए, जिस चीज को अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कहे थे कि भाई वो राष्ट्रीय नेता, अच्छी बात है, वो एक प्रदेश के नेता है, और मोदी जी क्या है, पूरे देश के प्रधानमंत्री। आप उनको कहते हैं कभी चौकीदार चोर है, सीधे सीधे कहते हैं। अभी आप उनको वोट चोरी का आरोप लगा। सर नेटवर्क का दिक्कत कर रहा है शायद आपके यहाँ से, प्लीज आप नेटवर्क एरिया में बैठ जाइए, मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ दोबारा से। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। ठीक है, लौट रही हूँ मैं तब तक आपकी तरफ। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि प्रताप जी आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। रवि प्रताप जी, केतकी सिंह जी ने टोटी चोर का मुद्दा उठाया और उसके बाद महिला विंग ने टोटियां लेकर वहां पे प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी बेटी बाहर आती है। केसीजन साहब आपको मैं दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि ऑडियो आपकी बीच बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आप फ्रीज हो रहे हैं, तो मैं लौट रही हूँ सर। तो रविंद्र प्रताप जी, बेटी ने अपना बाइट दिया, उसमें उसका कहना है कि उसे डराने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी माताजी क्या करेंगे, XYZ। सवाल ये है कि जब ऐसा तो है नहीं कि आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आपको पता ही ना हो कि कौन है कौन नहीं है, क्या यहाँ से यूटर्न नहीं लेना चाहिए था? और ये वोट चोरी का मुद्दा, आपके इतने बड़े अभियान को ये वोट चोरी के जो टोटी चोरी का मुद्दा है पलिता नहीं लगा जाएगा? और अब तो उठा ही रही है मुद्दा बीजेपी। हाँ देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं कि ये वोट चोरी का मुद्दा और ये भाजपा की सोची समझी एक रणनीति होती है, उस स्ट्रेटेजी के तहत ये इसी तरह के काम को कराती और कराती रहती हैं। रही बात, अब आपने केतकी जी की बात कही है, केतकी जी का ये इतिहास रहा है कि ये बड़बोलेपन का शिकार होती है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी कुशल मनोचिकित्सक के पास इन्हें इलाज कराने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि एक जब बलिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनवा दीजिए। ये विधायिका है, ये विधायक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि औरंगजेब जैसी जो कब्रें हैं उस पर आप शौचालय बनवा दीजिए। और तो और छोड़िए, इन्होंने एक तहसीलदार को कहा था जो बाबा जी का बुलडोजर चलता है, और वो निश्चित रूप से एक जो आप ये कहें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको एक ऑथेंटिकेट करके जब बुलडोजर लेकर के जाता है, जैसा ये लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं कि आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस बुलडोजर के बाद ये तहसीलदार को कहती है कि मैं तहसील में आग लगा देती। मैं प्रिसाइजली कह रहा हूं कि तहसील में आग लगा देती, और इनके साथ जो गए थे प्रधान जी, पूर्व प्रधान थे, उन्होंने भी कहा तहसील में आग लगा देता। अब आप ये बताएं, चौथी चीज आप बताएं कि तहसीलदार में बुलडोजर के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर, और ये टूटी चोर, क्या एक 8 साल पुरानी बात, और एक देश का मुख्यमंत्री, और वो एक टोटी जैसी चीज को काम करेगा एक मुख्यमंत्री के पास? क्या टोटी ले जाने की बात है? कम से कम इनकी अपनी मर्यादा का ख्याल करना चाहिए कि एक विधायक हैं और एक देश की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो कि मेरे समय से बड़ा हास्यास्पद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुद्दा भटकाना चाहती है भाजपा, निश्चित रूप से उसमें आज इतना तवज्जो सपा को नहीं देना चाहिए। आप बता रहे हैं केतकी जी की इम्पोर्टेंस कितनी है, और उसके बाद जितनी भी क्वालिटीज आपने गिनवा दी हैं उसके मुताबिक तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए था उनके बयान को। फिर ये प्रदर्शन करके टोटियां लेकर पहुंचा कौन? ऐसे तो कई सारे बयान रोज विधायक देते हैं, हर विधायक कभी न कभी अपने क्षेत्र में कोई ना कोई बयान देता है। इतना सीरियसली इस बयान को लेकर प्रदर्शन करना, तो फिर मुद्दा किसने बड़ा किया रवि जी? देखिए, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा हृदय दिखाया था जब डिंपल जी के एक परिधान पे बात हुई थी, तो उनके संज्ञान में नहीं होगा, लेकिन ये जो कार्यकर्ता है ये निश्चित रूप से अपने नेता के साथ ऐसा होता है तो ये भावावेश में ऐसा कर जाते हैं। और जब वो गए थे तो टोटी देने गए थे, कोई अभद्रता करने नहीं गए थे कि उनकी बिटिया कह रही है, और वो फिर भी इस बात को अपने संस्कारों से परिचित करा रहे कि मेरी माँ। अखिलेश जी की चुप्पी वाली बात छेड़कर आपने तो याद दिला दिया कि यहाँ टोटी देने गए थे, कोई अभद्रता तो नहीं करने गए थे। यहाँ डिंपल जी को लेकर इतनी बड़ी अभद्र भाषा का बात जिक्र कर दिया था, वहां अखिलेश जी नहीं बोले थे, तो दोनों में अंतर तो समझिए रवि जी। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अखिलेश जी की मर्यादाओं और उनकी गंभीरता की बात, अरे यहाँ मर्यादा जो पुरुष रख ले तो भाई क्या ही कहने। आपकी वाइफ के बारे में जो खुद एक जनप्रतिनिधि है उनके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है और आप चुप रह जाएंगे? आपकी वाइफ को कोई कुछ बोले नहीं रह पाएंगे। मेरे घर में अगर किसी के ऊपर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा मैं भी नहीं चुप हो जाऊंगी, ये मानवीय व्यवहार है। खैर,
राजनीतिक मजबूरियां कही हो रवि जी, थोड़ा बड़ा हृदय दिखाइए, राजनीतिक मजबूरियां कही है उसे। ये राजनीतिक मजबूरी नहीं थी। ये जब उनसे पूछा गया तो अपने गर्मिया के अनुरूप उन्होंने कहा कि मुझे आप बता दें कौन सा ड्रेस में वो पहनेंगे और वही पहन के आएंगे। आज भी अखिलेश यादव जी का कोई इस तरह का बयान इतने प्यार से जवाब आपके समाजवादी पार्टी की महिला विंग भी दे देती है। टोटी चोर का मुद्दा 8 साल बाद दोबारा उठता ही नहीं। खैर रवि जी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से कवर देने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। नहीं थी और भाजपा यही चाहती थी, लेकिन सपा ने उनको ये डोमेन प्रदान कर दिया कि आज वो इतने हाईलाइट हो गए। दैट्स द पॉइंट। ये जो प्लेटफॉर्म दे दिया है दोबारा से डाइवर्ट करने का, ये समाजवादी पार्टी ने दे दिया। यही तो मैं भी बोल रही हूँ आपसे। खैर लौट रही हूँ केसी जैन साहब जी, कंप्लीट कीजिए। समाजवादी पार्टी को इतना उनको अहमियत नहीं देना चाहिए, बिल्कुल इस काबिल नहीं उनको इतना अहमियत दिया जाए। ठीक है केसी जैन साहब कंप्लीट कीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि केतकी का जो बयान आया कि भाई वो नल लेकर के गए, नल वापस नहीं आया। लेकिन अगर देश के और कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथी हमारे भी कह रहे थे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अच्छी बात है, बड़े नेता है। और अभी ये भी बात आ गई कि अभी रवि भाई ने जो बात कही कि भाई वो तो अपनी पत्नी के प्रधान पे भी नहीं बोलते हैं, उस पर टिप्पणी होती है, क्या क्या कुछ कह देते हैं, कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है। नहीं मैंने उनकी दरिया दिली की बात कही है, दरिया दिली की बात कही कि अपनी महानता का परिचय देते हैं। जब पूजा पाल एक बात सिर्फ कहती है कि हमको मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया, उस पर वो बाहर हो जाती है पूजा पाल। लेकिन उनकी पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती, चुप रहते हैं। ये धर्म और जाति की राजनीति नहीं तो और क्या है? धर्म और जाति की राजनीति और क्या है? कितनी गंदी राजनीति है ये। अरे पत्नी बाद में वो एक महिला है, डिंपल जी एक महिला है, थोड़ी सी कमजोर है। पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग में किया था, आपको पता होना चाहिए। अभद्र टिप्पणी होती है, अखिलेश जी चुप रहते हैं। लेकिन पूजा पाल कहती है, जो ही कहती है कि हम पूजा पाल से शिफ्ट हो जाइए आप सर, योगी जी की तुरंत उनको बाहर कर देते हैं। टोटी का जिक्र इतने साल बाद क्यों? घटना घटी, देखिए पारुल जी, जो घटना घटी और समाजवादी पार्टी के साथी उसकी निंदा करने के बजाय, उस गलती मानने के बजाय कहते क्या महिला है तो कुछ भी कहेंगी, बच्ची को आगे कर रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती है आपको? पहली बात तो पूरी पार्टी को शर्म नहीं आई, इतना घृणित कार्य किया। वो वहां मौजूद नहीं थी केतकी सिंह विधायक। आपको जो भी पता नहीं था किसी को, कार्यालय पे जाते, वो कह रहे किसी को नहीं पता था पे जाते, आप घेराव करते, वो राजनीति होती। लेकिन उनके घर में एक बच्ची थी जो 10वीं की बच्ची है, 10th क्लास की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, और उसके बाद कहते हैं कि उसको आगे कर दिया, उसको स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है। अरे जब डर और दहशत और भय होता है ना जो ऐसे बच्चों के अंदर, वो शायद आपके आसपास के बच्चों ने इन चीजों को महसूस नहीं किया होगा। अगर महसूस किया होता तो इस तरीके की इतनी घृणित बात आप नहीं करते, उसका समर्थन नहीं करते। वो कह रहे हैं किसी को पता ही नहीं था कि केतकी जी वहां है कि नहीं है। केसी जैन साहब जी, पारुल जी, वो कह रहे हैं किसी को पता ही नहीं था कि केतकी जी वहां है कि नहीं है, वो तो अपने प्रदर्शन के हिसाब से गए। पारुल जी देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं उनको ये पता चल गया कि बलिया में ये स्टेटमेंट दिया गया, ये इनको पता है। और इनको ये नहीं पता है कि बलिया से लखनऊ कब आई कब नहीं आई। दूसरी बात है, इनको प्रदर्शन करना था, पूरी पार्टी भाजपा कार्यालय जाकर के घेरे। वो तो भाजपा का बयान हो गया, विधायक का बयान आ रहा है, फिर उन्होंने गलत क्या कह दिया, कौन सी गलत बात कह दी? आप एक प्रधानमंत्री को गाली दें, आप कहें कि ये देश के रक्षक प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं, आप कहें वोटों की चोरी कर रहा है। और जिसके आपको याद होगा, हमारे कांग्रेस के साथी को भी याद होगा, तब इनका गठबंधन इनका तब भी हुआ था विधानसभा चुनाव में 2017 में। इनको 100 सीटें परोस के दे दी थी अखिलेश यादव जी ने, जबकि उनकी फुल-फ्लेज गवर्नमेंट थी। लेकिन आपको याद होगा कि 2017 में जब श्री अखिलेश यादव जी अपना आवास खाली करके गए, तमाम जगह खुदा हुआ पड़ा था, तमाम जगह। ये तो खैर सबने देखे हैं वो वीडियोस धर्मेंद्र जी, उसे डिनाई नहीं कर सकते कि वो वीडियोस तो सबने देखे हैं। क्यों? क्या हालात थी सीएम हाउस के इस वक्त? क्या पार्टी कार्यालय? ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। व्यवहार और उसकी निंदा करने के बजाय उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी रुक जाइए जन साहब। हमें लगता है समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का, बच्चों का सम्मान खोना ओके डाउन नाउ एकदम हद से ज्यादा कर दिया। ओके सर। धर्मेंद्र जी, पारुल जी कोशिश, पहले तो तथ्य क्लियर हो जाए। नंबर 1, समाजवादी पार्टी कोई काल नहीं थी। महिला विंग को जो है अपमानजनक लगा, उन्होंने राजनीति में है, वो विधायक है, विधायक के तौर पर आवाज से लाट है, वहां पर उनको टोटी ले जा करके देने का काम किया। ये भी पता चला जब नहीं है आगे बता। मैं
आप कह रहे हैं बच्ची को आप क्या कह रहे हैं? सुन लो ना, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, आप एक मिनट जैन साहब, एक महिला मिनट, एक को मिनट। बचाव कर रहे हैं। एक मिनट। मैं चिल्ला सकता था, आपकी भी बात ना थी। ठीक है। आपको डंडा करनी चाहिए कम से कम। ठीक है, ये बहुत भोला बयान हो गया ना धर्मेंद्र जी के। महिला विंग के इतने सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि केस की जमा है कि नहीं है। रुक जाइए जैन साहब, काम डाउन, रुक जाइए। ये बहुत भोली सी एक भोला सा रीजन हो गया कि महिला विंग को तो पता ही नहीं था। यहाँ बवाल मचा हुआ है उस शख्स पे जिसने एक जहां पर ना जो संयुक्त इंडिया गठबंधन की रैली थी वहां से जब मां की गाली दी गई, बवाल उस पर भी मच गया। तो ये तो पूरी महिला विंग थी आपकी। हाँ, पारुल जी आप बोल लीजिएगा, आपकी कहा तो माइक, मेरी बात तो आ जाने दीजिए। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ सर, जोड़ रही थी मैं अपना सवाल, कहिए। नहीं, जब ये पता चला कि नहीं है और पुलिस हटा दी उन्होंने, देखिए सिंपल प्रदर्शन था, कोई वहां धरना देने, वहां आमरण अनशन करने नहीं गया। उनको टोटी की बहुत दिक्कत दे रहे थे, लेकिन मैं उनको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की साथी को भी हमारी दोनों बात आ जाने दीजिएगा। ये वो लोग हैं महिला सम्मान की बात करते हैं, जो इनके नेता जिनको कह रहे वोट चोरी, चलिए ठीक, चोरी से आपत्ति, वोट डकैती वाले जो नेता है, वो जब जर्सी गाय कहते हैं एक नेता को, एक महिला को, और देश की नेता प्रतिपक्ष की मां को जर्सी गाय कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती। बंगाल में जाकर के दीदी, ओ दीदी, इस तरह से व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो महिलाओं की बात करते हैं, उसी को बदला ले रहा था आपकी बच्ची से। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते 16 हैं। साल की उनको बच्ची से शर्म नहीं समाजवादी आती। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं पे दो जगह पर हिट विकेट होने जा रहे हैं आप यूपी में महिला सम्मान के मुद्दे पर। धर्मेंद्र जी, बच्ची से बदला लेंगे, राजनीति का बदला एक बच्ची से लेंगे, उसको डरा करके धमका के बदला लेंगे, उसको उसके साथ और फिर किस तरीके के कितनी निंदनीय बयान आ रहे हैं उसके बाद लगातार स्क्रिप्ट लिख करके दे दी गई है। धर्मेंद्र जी, ये बहुत मासूम और भोला बयान है जो कतई एक्सेप्टेड नहीं है कि इतनी महिला विंग के इतने कार्यकर्ता वहां पर थी जिनको पता ही नहीं था कि वहां पर एक बच्ची मौजूद है, केत की है ही नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पता था तो फिर आप आपकी महिला विंग को फिर हटा दीजिए, निष्कासित कर दीजिए, जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है क्या नहीं है। इतनी अपरिपक्व राजनीति कर रहे हैं वो लोग। फिर नहीं, अपरिपक्व जो कर रहा है उसको समझ जवाब देगा। कितनी नफरती बात है, उस बच्ची से न कोई कार्यकर्ता मिला न कोई बात हुई, और उस बच्ची के अंदर इतना नफरत भरने का काम है। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं? वो बच्ची आकर ये सब देखती नहीं, वो क्या चाहते हैं कि वो बच्ची आकर ये सब देखती? ठीक है रवि जी, बहुत शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। दूसरी बात में बहुत 30 सेकंड हमारी बात। दूसरी बात, वो ये जो नल की बात है, इस तरह के जो मानसिक विक्षिप्त बयान है, इस पर जवाब नहीं देना है। और 8 साल से हर बार तो इस पर गिरते हैं धर्मेंद्र जी, जब पता है कि हानिकारक बात है तो इस पर इसको एक्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए था। चलवाती है, अरे सुनिए, तो अवैध आरा मशीन चलवाती है, अवैध आरा मशीन की लकड़ी से जो बेड बना करके वहाँ। सुनिए धर्मेंद्र जी, कड़वी और अच्छी बात, कड़वी और अच्छी दोनों बातें बताती हूँ। सच मैं बता रहा हूँ, जो चोरी एक तो आपकी जो महिला विंग है ना, उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, वो कहीं पर भी कुछ भी करने चले जाते हैं। दूसरा, महिलाओं के मुद्दे पर 2 जगह हिट विकेट हो रहे हैं आप। एक, डिम्पल जी को दिया गया बयान, अखिलेश जी चुप। दूसरा, महिलाएं वहां पहुंचती हैं और एक बच्ची को डराती हैं। या एक पॉलिटिकल एंगल से सोचिए ना। ठीक है, पे जो बयान दिया गया था रवि जी, उनको जवाब दिया, और हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाया। ओके धर्मेंद्र जी, टाइम्स अप नाउ, टाइम्स अप नाउ। रवि जी, ऐसे मुद्दों पर क्या आप मुझे बताइए कि आपको पता ही नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं, हम जिसके लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो वहां पर है ही नहीं। बलिया में बयान दिया, बलिया से वो महिला लौटी नहीं, यहाँ प्रदर्शन करना था तो बीजेपी कार्यालय में चले जाते जब पता है कि वो वहां पर है ही नहीं। और ये तो बहुत ही भोला और बहुत ही मासूम बयान है कि पता ही नहीं था साहब कि जिसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो है भी कि नहीं है। ओके, महिला विंग को आपने इतना छूट दे रखा है कि आप लोगों के किसी पार्टी में पता ही नहीं होता कि कब महिला विंग क्या करने वाला है। एनीथिंग कहिए रवि जी। देखिए पारुल जी, ये हमारे भाजपा के, हमारे सपा के हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है कि उनको पता नहीं था, और ये वही बताने की बेहतर स्थिति में है कि उनको पता था कि नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो भाजपा के लोग हैं, अगर ये समझते कि एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, यानी ये जो कहें वो सब कुछ क्षम्य है, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दे, वो दीदी कह दे, इनके प्रवक्ता, हमारे प्रवक्ता को माँ की सरेआम जो है वो शब्द में नहीं ले सकता, जिनको वो गाली दे दे, कुछ भी ना हो, ये कह दे कि ये अलग से इनके लिए बेड बना दीजिए, और कह दें कि इसको मैं फूंक दूंगी, और आप इनको मौन व्रतावलंबी होकर के आपने आज आपने केतकी सिंह को इस तरह से
आप ये कहें कि प्रोत्साहित किया है कि वो जो चाहता है बड़बोले पर में आप मुंह धोकर के बयान पहले देती तो है। अगर बीजेपी से कोई गाली दे तो वो भी छोटी नहीं हो जाती सर, और कांग्रेस से जो गाली दे तो वो भी छोटी नहीं हो जाती। तो जस्टिफाई बिल्कुल मत करिए। 10 सेकंड जैन जी को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके भाजपा को या आपके टीवी के माध्यम से कि बम के तिनके बिखर गए वो लोग वक्त पे जो संभल नहीं पाए, और ये वक्त की प्रासंगिकता को नहीं समझ रहे हैं। 10 सेकंड केसी जैन साहब, क्यों आखिर मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं? अभी वोट चोरी के मुद्दे से घिरे हुए हैं, वहां से उबर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहिए जैन साहब, क्विकली। देखिए, ये तुलना जो कर रहे हैं, पहली बात तुलना करने का विषय नहीं, तुलना करने के हमारे पास बहुत सारे विषय। हम भी बता सकते हैं कि भाई एक कलाकार के गाल जैसे तड़के आपके साथ के गठबंधन के साथी बना रहे थे। आजम खान साहब अंडरगारमेंट से कलर बताते हैं, आजम खान साहब कहते हैं बच्चा पैदा करने की मशीनें होती है औरतें, तो वो सारे अलग है। प्रियंका को लेकर के कांग्रेस विनोदी ने क्या कहा? हितकारी समाजवादी ने क्या कहा, जरा बताइए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। तो केतकी ने बलिया में दिया बयान, लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर घेरने पहुंची टोटिया लेके महिला विंग, जहां घर में मौजूद थी उनकी बेटी आई मीडिया के सामने। उसने कहा कि उसे डराने की कोशिश की जा रही थी, जो भी प्रतिक्रिया उसने दी। सवाल ये उठता है कि जब महिला विंग को पता था कि वो वहां पर नहीं है तो वहां प्रदर्शन क्यों करना? और जब अगर ऐसी विकट स्थिति के पता ही नहीं है कि अंदर कौन है कौन नहीं है, जिसके लिए हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो है भी नहीं, इतनी मासूमियत तो बिल्कुल कतई एक्सेप्टेड नहीं है राजनेताओं से। महिला विंग में इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है वहां, जबकि अधिकारी अफसर है, उन्होंने नहीं बताया होगा। खैर, उसके साथ ही अब दो जगह से घिरती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। एक टोटी चोर जो दोबारा से मुद्दा जो है वो उबाल खाता हुआ दिख रहा है, फिर से दोबारा बीजेपी जाहिर सी बात है जोर शोर से उठाएगी क्योंकि केतकी सिंह और उसके बच्चे से जुड़ गया है मामला। और दूसरा, बच्ची को डराने की कोशिश की गई, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके सामने ये माहौल डराने का किया गया। ये भी एक मुद्दा जिसको महिला सम्मान और बेटी के सम्मान से जोड़कर उठाया जा रहा है। तो दोनों ही तरफ से घिरती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। क्या अपने खुद ही पैर पे हथौड़ा मार लिया है समाजवादी पार्टी ने ये टोटियां भेंट करने की कोशिश करके? खैर, दीजिए इजाजत, नमस्ते।